हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम टाइम IQ पे बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी के लिए करंट अफेयर्स वीडियो लाऊंगा, इसीलिए आप इस चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर लें। आज है 26 अप्रैल 2020 और मैं 26 अप्रैल के सारे करंट अफेयर्स वीडियो ले आया हूँ। तो आप सभी पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि मैं सभी प्रश्नों का डिटेल में आंसर भी बताऊँगा। तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे कब मनाया जाता है? तो विश्व इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे प्रत्येक वर्ष 26 अप्रैल को मनाया जाता है और इस वर्ष 2020 का थीम है इनोवेट फॉर ए ग्रीन फ्यूचर। साल 2020 का थीम है इनोवेट फॉर ए ग्रीन फ्यूचर। यह दिवस नवाचार और रचनात्मक कार्यों को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे मनाने की शुरुआत सन 2000 ईस्वी से की गई थी और इसे मनाया जाता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है जेनेवा में, जो कि स्विट्जरलैंड में है, और इस ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत हुई थी सन 1967 ईस्वी से और अभी इस ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल है फ्रांसिस गारी। प्राकृति डैशबोर्ड किस शिक्षण संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? तो प्राकृति डैशबोर्ड IIT दिल्ली के द्वारा विकसित किया गया है। इस डैशबोर्ड के माध्यम से प्रत्येक राज्य और प्रत्येक जिलों में आने वाले दिनों में वहां कोरोना महामारी की क्या स्थिति है, इसकी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। प्राकृति का पूरा नाम है प्रिडिक्शन एंड असेसमेंट ऑफ कोरोना इन्फेक्शंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, प्रिडिक्शन एंड असेसमेंट ऑफ कोरोना इन्फेक्शंस एंड ट्रांसमिशन इन इंडिया। अगला प्रश्न है, किस सुरक्षा बल द्वारा ई ऑफिस ऐप लॉन्च किया गया है? तो अभी ई ऑफिस ऐप CISF के द्वारा लॉन्च किया गया है। इस ई ऑफिस ऐप के माध्यम से CISF अपने फाइलों एवं दस्तावेजों की आदान प्रदान बिना टच किए कर सकते हैं, क्योंकि अभी कोरोना महामारी फैली है और हमारी सरकारें आदेश दे रही है कि इससे बचा जाए और यही एक माध्यम है जो कि सोशल डिस्टेंसिंग करें। तो इसी कारण से ई ऑफिस ऐप को लॉन्च किया गया है। अब CISF एक टर्म आया, तो CISF क्या है? CISF का पूरा फुल फॉर्म है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसकी स्थापना हुई थी सन 1969 ईस्वी में और अभी इसके डायरेक्टर जनरल हैं राकेश रंजन। आज का अगला प्रश्न है, तियानवेन-1 किस देश का मंगल मिशन है? तो तियानवेन-1 चीन का मंगल मिशन है। इन्होंने हाल ही में घोषणा की है कि जुलाई 2020 में यह तियानवेन-1 मंगल मिशन लॉन्च करेंगे। इस मंगल मिशन में एक ऑर्बिटर, एक लैंडर और एक रोवर रहेगा। यह मिशन जिस रॉकेट के माध्यम से जाएगा उस रॉकेट का नाम है लॉन्ग मार्च 5। रॉकेट का नाम है लॉन्ग मार्च 5। अपना देश भारत भी मिशन मंगल लॉन्च कर चुका है, जो कि 2013 में लॉन्च किया गया था और अभी तक 4 देश ने ही सक्सेसफुली मिशन मंगल लॉन्च किया है। अब नया देश का नाम शायद चीन का जुड़ सकता है। आज का अगला प्रश्न है, ई स्वराज मोबाइल ऐप किनके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ई स्वराज मोबाइल ऐप हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। ई स्वराज ऐप डिजिटल इंडिया का एक पार्ट है। इस ऐप के माध्यम से गांव में डिजिटल रूप से काम करना आसान हो जाएगा। इस ऐप के माध्यम से पंचायत में होने वाले विकास कार्यों में खर्च होने वाली राशि तथा भविष्य की योजनाओं की जानकारी प्राप्त हो सकेगी। अगला प्रश्न है, धनवंतरी स्कीम किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च की गई है? तो धनवंतरी स्कीम अभी असम राज्य सरकार द्वारा लॉन्च की गई है। इस स्कीम के माध्यम से घर पर रोगियों को स्थानीय रूप से दवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।
यह उनके लिए हैं जो 10 किलोमीटर के भीतर इसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अब असम आया है, तो असम की कैपिटल है दिसपुर और इसके अभी सीएम हैं सर्बानंद सोनोवाल। असम के सीएम हैं सर्बानंद सोनोवाल। आज का अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के पद पर किन्हें नियुक्त किया गया है? तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अभी संजय कोठारी को नियुक्त किया गया है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त क्या है? तो यह एक सर्वोच्च सतर्कता संस्थान है। केंद्र सरकार के साथ सतर्कता की निगरानी करता है और भ्रष्टाचार को दूर करता है। CBC इसका शॉर्ट फॉर्म है। CBC की स्थापना हुई थी 1964 ईस्वी में। इस पद पर नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाता है। आज का अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस प्रत्येक वर्ष 25 अप्रैल को मनाया जाता है। यह क्यों मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र में सदस्य देशों के प्रतिनिधियों की भूमिका के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत हुई है इसी वर्ष 2020 से। यह दिवस यूनाइटेड नेशन के द्वारा मनाया जाता है। अब यूनाइटेड नेशन एक टर्म है जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, जो कि अमेरिका में स्थित है। यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को और अभी यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटारेस। आज का अगला प्रश्न है 9वां, किस देश ने अपना पहला मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च किया है? अभी हाल ही में ईरान ने अपना पहला मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च किया है। यह सैटेलाइट जिस व्हीकल के द्वारा लॉन्च किया गया उसका नाम था QURED, जिसका अर्थ होता है मैसेंजर, और इस सैटेलाइट का नाम था नूर, NOOR, नूर। नूर का अर्थ होता है लाइट। ईरान की कैपिटल है तेहरान। ईरान की करेंसी है रियल और ईरान के अभी प्रेसिडेंट है हसन रूहानी। आज का अगला प्रश्न है 10 नंबर प्रश्न, निम्न में से किसने वाइटल वेंटिलेटर विकसित किया है? अभी हाल ही में वाइटल वेंटिलेटर नासा के द्वारा विकसित किया गया है। इस वाइटल का पूरा फुल फॉर्म है वेंटिलेटर इंटरवेंशन टेक्नोलॉजी एसेसिबल लोकली। एक बार फिर से सुन लीजिए, वेंटिलेटर इंटरवेंशन टेक्नोलॉजी एसेसिबल लोकली। यह वेंटिलेटर उच्च दबाव वाला वेंटिलेटर है जो विशेष रूप से कोरोना वायरस के पेशेंट की मदद करने के लिए तैयार किया गया है। यह वेंटिलेटर मात्र 37 दिनों में बनाया गया है। नासा क्या है? तो नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना हुई थी सन 1958 ईस्वी में, आज से 61 वर्ष पूर्व, और इसकी हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में। आज का अंतिम प्रश्न है जो कि 11वां प्रश्न है, हाल ही में किस टेलीस्कोप ने अंतरिक्ष में 30 साल पूरे कर लिए हैं? तो अभी हुबल स्पेस टेलीस्कोप ने अंतरिक्ष में अपने 30 साल पूरे कर लिए हैं। यह टेलीस्कोप अंतरिक्ष में साल 1990 में भेजा गया था। यह टेलीस्कोप नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी मिलकर चलाती है। हबल टेलीस्कोप ने ही आकाशीय गंगा में के केंद्रों में ब्लैक होल की खोज की थी। थैंक यू यह वीडियो देखने के लिए।